अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू माय चैनल। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स की तो हूँ ही मैं शुक्रगुज़ार। फ्रेंड्स, बेबो ने अपने होने वाले एक्स हस्बैंड, जी दोस्तों बिल्कुल होने वाले एक्स हस्बैंड के लिए जो है वो वाईटी के ऊपर रिश्ता डाल दिया है, बल्कि रिश्ते डाल दिए हैं। बेबो का कहना ये है कि मेरे लिए यानी बेबो के लिए किसी ने कहा कि बेबो को एक डिवोर्स हो गई है और बेबो कहती हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पता नहीं कितनी हो गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मेरा चवी साहब चाहिए तो वो बताओ। और फिर साथ में वो कहती हैं कि चवी जो है वो सितारा की वजह से मुझे डिवोर्स दे रहा है क्योंकि वो सितारा से शादी करना चाहता है। इस किस्म की बात की बेबो ने। दोस्तों, इसके जवाब में आगे आगे बेबो ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये सुने कि बेबो ने क्या कहा। बेबो कहती हैं कि चौधरी जो है उसको जो है वो सितारा की फैमिली से फंसाया जा रहा है, इसलिए ताकि वो जो है बेबो को डिवोर्स देके सितारा की फैमिली में अपना रिश्ता करवा लें। तो बेबो कहती हैं कि उसकी जो है टांगें सलामत रहेंगी तो तब, यानी कि दोस्तों बेबो अपने हस्बैंड को धमकी दे रही हैं। वो कहती हैं कि अगर चवी ने मुझे डिवोर्स दी तो मैंने चवी की टांगें तोड़ देनी है। या अल्लाह। आज दोस्तों पहले शमीम आंटी की वीडियो ने हंसा हंसा के मार दिया और फिर बेबो आंटी की वीडियो ने हंसा हंसा के मार दिया। बेबो कहती हैं कि वो अपने होने वाले एक्स हस्बैंड यानी चुई साहब की जो है वो टांगें तोड़ देंगी और जब वो उनकी टूटी हुई टांगें होंगी तो वो कैसे जाएंगे रिश्ता लेने सितारा की फैमिली में, या कोई यूट्यूबर जो उनके लिए ऐसी अफवाह छोड़ रही है कि बेबो को एक तलाक हो गई है तो वो उसके पास रिश्ता कैसे लेने जाएंगे। तो बेबो आंटी बड़ी जी, आप यहाँ पे बहादुरी दिखा रही हैं। आपके हस्बैंड लगे हैं, तुले हैं आपको डिवोर्स देने पे और आप तुल गई हैं उनकी टांगें तोड़ने के ऊपर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चवी साहब के साथ रिश्ता वो डालेगा जो बेवकूफ़ होगा। क्योंकि देखें दोस्तों, चवी साहब ने तो बेवकूफ़ी की है बेबो से शादी करके। अब बेबो ये समझती हैं कि इस उम्र में भी कोई ना कोई बैठा होगा इनके गंजे चवी साहब को लेने के लिए। बेबो जी, हम तो दुआएं कर रहे हैं कि चवी साहब आपकी मुबारक हो और आपकी डिवोर्स ना हो। पता नहीं किस बेचारी ने कहीं लिख दिया, कहीं कह दिया, या कोई थंबनेल आई थिंक किसी ने लगा दिया कि बेबो को एक डिवोर्स हो गई है, तो बेबो इस किस्म की बातें कर रही है। खैर मुझे नहीं पता किसने लिखा है। मेरी बहनों, अगर किसी ने जो है लिखा है तो माजरत, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ बेबो का ये रिएक्शन सुना था तो मैं बात कर रही हूँ कि बेबो आंटी देखें, चवी साहब रिश्ता लेके तब जाएंगे जब आपकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी और वीरान सीट को देख के चवी साहब उदास होंगे। आप भूल रहे हैं कि चवी अंकल जो है ना, उनकी एक वाइफ और भी हैं और बहुत सारे बच्चे भी आई थिंक और भी हैं। तो आपकी सीट जो है वो कोई खाली नहीं रहने देगा। आपकी वही सौतन जो कि पहली बीवी हैं चवी साहब की, वो आके बरेजमान हो जाएंगी। तो नीड ही नहीं पड़ेगी हमारे चवी अंकल को मज़ीद तीसरी शादी करने की। आई थिंक ये सिर्फ आपका वहम गुमान है कि अगर आपको चवी साहब जो हैं, चवी अंकल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये समझती हैं कि कोई आपकी सीट लेना चाहता। नो 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 आंटी, आपकी सीट नहीं है। आप तो तख्त पे बैठ सकती हैं, किसी सीट वीट पे तो बैठ नहीं सकती। और अंकल जो हैं वो पहले से बिज़ी हैं। आपने ख़ुद एक बार बताया था कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए आपसे शादी की थी और बच्चे अल्लाह ताला ने फिर उनको उनकी पहली ही बीवी से दे दी, यानी कि अंकल की किस्मत में लिखे हुए थे 2 निकाह। दूसरी चीज़ आंटी, बेबो आंटी ने जो है वो ये बात बोली अपने आज के व्लॉग में, आज के रिएक्शन में, कि तुम काफ़ी अरसे से चाह रहे थे। यानी कि दोस्तों शुरू में ये कहती हैं कि सितारा चाहती है कि मुझे डिवोर्स हो जाए, और आगे चलकर इसने बेबो आंटी ने ख़ुद बोला कि चवी अंकल जो हैं वो पहले से ही, काफ़ी अरसे पहले से ही चाह रहे थे कि वो बेबो को छोड़ दें। चलो, कोई ना कोई सच बात जो है वो बेबो आंटी के मुंह से खुद निकली। बेबो आंटी जी अपनी धुन में मगन हुई हुई है। बेबो आंटी कहती हैं कि मैं अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आऊँगी और मैंने जो कमिटमेंट कर ली है मैं उसको पूरा करके छोड़ूंगी। जो टारगेट मैंने बनाया है मैं उसे अचीव करके छोड़ूंगी। भले से चवी जो है मुझे 2, 3, 4, 5, 8, 10 तलाक़ें इकट्ठी दे दें, मुझे कोई परवाह नहीं। और वो ये भी कहती हैं, दोस्तों उनके कहने का मतलब यानी अंदाज से वो ये बताना चाह रही थी, कोड लैंग्वेज में, बिल्कुल बिल्कुल कोड लैंग्वेज में वो चवी अंकल को ये बताना चाह रही थी कि अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी, लत्तें बांध दूँगी।
आप समझ रहे होंगे, धमकी दे रही हैं बेबू आंटी, चवी अंकल को डरा रही हैं। समझ रहे हैं आप, जहाँ जो है बीवियाँ जो है वो डर जाती हैं, मिन्नतें तरले करती हैं, अपना घर बचाने की कोशिश करती हैं, वहीं बेबू आंटी अपने हस्बैंड को डंडे दिखा रही हैं कि तो मैंने डंडे से तेरी टांगें तोड़ देनी अगर तूने मुझे तलाक दी। ये सही है बेबू आंटी। हमें तो लगता है कि आपने शादी भी कहीं डंडा दिखा के की होगी अंकल से। खैर दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि बेबू आंटी की जो फ्रेंड हैं शमीम आंटी, उन्होंने जो सुबह अपनी वीडियो में बताया था, मैंने भी अपने पिछले रिएक्शन में बात की थी कि शमीम आंटी कह रही थी कि बेबो चवी के बगैर तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा कहा, शायद दोस्त है वैसे ही कह दिया, उससे मैं कह दिया। लेकिन इसी चीज़ को सेकंड किया है बेबो ने, और बेबो ने कहा है कि चवी अंकल ने बेबो से सब कुछ छीन लिया और उनका जो है वो चेकबुक वगैरह ले गए। इनका जो है जॉइंट अकाउंट था। अब बेबो जो है वो बिल्कुल कंगली हो चुकी हैं। बेबो के पास कोई पैसे वैसे नहीं। हाँ, एक गाड़ी है बेबो के पास जिसे बेबो सेल करके अपनी एक छोटी सी गाड़ी भी ले सकती हैं और जो उन्होंने टारगेट बनाया है उसे अचीव भी कर सकती हैं। तो बेबो आंटी साथ ये कह रही थी कि उस टारगेट को अचीव करने के बाद शायद मैं ख़ुद को भी ना छोड़ूं, यानी कि फिर ज़िंदगी का मकसद ही नहीं, क्योंकि वो कह रही थी कि अब्बा तो मेरे हैं नहीं और मेरे पास जो है खाली चवी था। अब चवी जो है वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो चवी तो मुझे छोड़ रहा है और मैंने करना है अपना टारगेट अचीव और मुझे ले जाना है पुलिस ने। जी, उनको बिल्कुल पता है कि मैंने कोई ऐसी घटिया हरकत करनी है, कोई ऐसी मुजरिमाना हरकत करनी है कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और मेरी बाकी की ज़िंदगी जो है वो जेल थानों में गुजरेगी। ठीक है, तो बेबो कहती हैं कि मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकूंगी और मुझे जलन होगी और मुझे तकलीफ़ होगी, इससे अच्छा मैं ख़ुद को भी कर लूँगी। ठीक है, तो बेबो आंटी, जब आपको पता है कि आपने ख़ुद को भी करना है तो फिर आप गाड़ी क्यों ले रही हैं? आप ये नहीं सोच रही कि मैंने जब ख़ुद को भी वही करना है तो मैं ये पैसे जो है वो किसी यतीम खाने और किसी ज़कात खैरात फ़ंड की मद में दे दूँ, कहीं कुछ कर दूँ, कोई जो है मेरा कोई नेक अमल तो रह जाए पीछे जो अल्लाह जो है मुझे माफ़ कर दे। वरना जो मेरी ज़बान है, तौबा 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 तौबा, पता नहीं इस ज़बान से क्या होगा कब्र में। आंटी को अच्छा भला पता है कि वो कहती हैं कि मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है और मैंने लोगों के लिए जो मैंने सोच रखा है कि मैंने किस किस की टांगें तोड़नी है और किस किस के पीछे में GUN लेके जाना है। और उसके बाद उन्होंने ये भी सोच रखा है कि उन्होंने ख़ुद को भी नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बावजूद आंटी एक छोटी गाड़ी लेना चाहती हैं। आंटी, आपकी शॉपिंग की आदत नहीं जाएगी। आप बहुत बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हैं। जब आपको जाना ही है तो चवी साहब का पैसा क्यों बर्बाद कर रही हैं? खैर दोस्तों, ये तो मजाक था, लेकिन ये चीज़ मुझे इनकी अजीब लगी कि जहाँ इनके घर का माहौल इतना क्रिटिकल हो रहा है वहाँ ये इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रही हैं अपने हस्बैंड को। सरेआम आकर कहती हैं कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। यानी कि ये बताना चाह रही हैं अपने हस्बैंड को कि तुम बिल्कुल मुझे डिवोर्स देने के बारे में ना सोचना, अगर तुम्हें अपनी टांगें चाहिए तो अगर तुम्हें अपनी टांगें चाहिए तो मुझे डिवोर्स देने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वरना मैंने तुम्हारी टांगें तोड़ दी। फ्रेंड्स, मुझे बहुत बहुत हंसी आ रही थी। मैं कब का बना चुकी थी व्लॉग, बस मैं घर के थोड़े काम में बिज़ी थी, वरना मैंने रिएक्शन कब का बना देना था। मुझसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी कि एक शौहर जो है वो बिल्कुल सीरियस हुआ है बीवी की रोज़ की घटिया हरकतों से तंग आकर मीडिया के ऊपर उसकी मैं क्या कहूँ, अब बेहयाइयाँ कहूँगी तो बेबो तब जाएंगे, लेकिन किया इन्होंने जो खान को बिठा के ना, सही आला नस्ल की बेहयाइयों वाला काम है। ऐसी चीज़ों से एक हस्बैंड तंग आकर अपनी बीवी को डिवोर्स देने पर तो लाया, तो बीवी उसको कहती है कि तुमने मुझे डिवोर्स दी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ। वो जैसे एक माँ नहीं बेटे को कहती तुमने अब ये गलत काम किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। वैसे खैर चौधरी साहब, अल्लाह ही आपके हाल पर रहम करे। वैसे दोस्तों, एक चीज़ मैंने नोटिस की बेबो के आज के रिएक्शन में कि बेबो ने काफ़ी अक्लमंदाना बातें उसमें की थी। वो अक्सर करती भी अक्लमंदाना बातें, लेकिन बेबो की बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जुमले बोलना सीखे हैं। जुमलों को जो है फ़ील नहीं करती, वो उस चीज़ को फ़ील नहीं करती, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं करती। दोस्तों, उन्होंने अपने आज के रिएक्शन में कहा कि RJ महविश की बेटी मुस्कान, जिसने सुसाइड किया, आई थिंक अगर मैंने नाम आगे पीछे ना लिया हो, जिसने ख़ुद को ख़त्म किया था, उसकी न्यूज़ थी चैनल के ऊपर, आप सबको पता है। मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मैंने उसके ऊपर न्यूज़ भी अपलोड की थी। उन्होंने कहा, बेबो ने कहा कि वो मीडिया की वजह से हुआ था
और अब जो है जो कुछ मेरे हाथों होगा वो भी मीडिया की वजह से होगा। यानी कि बेबो समझती हैं कि कुछ गलत होने वाला है, बेबो जानती हैं कि कोई क्राइम है जो वो करने वाली हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो मैंने करना है। यानी वो अपने होशो हवास में हैं, उन्हें ये पता है कि ये क्राइम है, लेकिन वो अपनी ज़िद में भी हैं कि उन्होंने ये करना है। उन्हें अच्छी तरह पता है, उन्होंने ख़ुद में एग्जांपल्स दी हैं अपने आज के रिएक्शन में कि मीडिया जो है उसकी वजह से सब बर्बाद होते हैं, ये होता है वो होता है। अब आंटी को अच्छा भला पता है, जिसकी आंटी ने एग्जांपल दी वो मुस्कान नामी बच्ची की, तो वो बच्ची ब्लैकमेल हो रही थी अपनी पिक्स की वजह से, अपनी किसी वीडियोस की वजह से जो आई थिंक उसके फियांसी के साथ थी। अब पता नहीं थी भी कि नहीं थी, लेकिन उसके फियांसी का नाम लेकर, उसका नाम लेकर, उसके फियांसी का ही शायद कोई रिश्तेदार था जो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ वैसी वीडियोस हैं तो वो मैं मीडिया पे वायरल कर दूंगा, यूट्यूब पे वायरल कर दूंगा। तो ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उस बच्ची ने ख़ुद को ख़त्म किया। और यहाँ बेबो आंटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर क्राइम हुआ, लेकिन कर क्या रही हैं वो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, वो भी औरतों की न्यूड पिक्स एडिट करती हैं, यानी पिक्स को न्यूड बनवाती हैं, उसके बाद आकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं और उसके बाद उन्हें मजबूर करती हैं कि आकर मीडिया पर माफ़ी मांगो, ठीक है। और साथ में कहती हैं कि ये क्राइम है, ख़ुद बताती हैं कि ये क्राइम है क्योंकि अगली ने उससे ख़ुद को ख़त्म किया। एक ऐसी ब्लैकमेलिंग के वजह से एक बच्ची ने ख़ुद को ख़त्म किया, लेकिन वो मुसलसल इतने अरसे से सितारा यासीन को ब्लैकमेल कर रही हैं। हंसी वाली बातें दोस्तों अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ यहाँ मैं बेबो से कहूँगी कि बेबो होश के नाखून लें। आप इतने अच्छे से हर मामले को समझती हैं, तो फिर आप इतने बड़े बड़े कांड क्यों कर देती हैं? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। आप ख़ुद कहती हैं कि ब्लैकमेलिंग जो है ये मीडिया की वजह से जो है उस बच्ची की जान गई, और वही काम आप ख़ुद कर रही हैं। दोस्तों इन्होंने अगेन जो है अपने और अपने हस्बैंड की सेटलमेंट के लिए सितारा यासीन से माफ़ी की डिमांड कर दी है। ये कहती हैं कि वो आए मीडिया पर और वो माफ़ी मांगे कि बेबो सही थी, बेबो सच्ची थी, माफ़ी मांगे, वरना जो है वो मेरा घर टूटे, मुझे तलाक हो या कुछ भी हो जाए, भले से चौबी की टांगें मैं तोड़ दूं, लेकिन मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा घर टूटने से अगर बचाना चाहती है सितारा तो वो आकर मीडिया पर माफ़ी मांगे। बेबो आंटी आप बिल्कुल बचकाना ज़िदें कर रही हैं। बेबो आंटी चाहती हैं कि इनके घर को बचाने के लिए एक औरत आकर मीडिया के ऊपर ये कहे कि वो गुनहगार है और बेबो ने जो तस्वीरें दी हैं, जिस चीज़ के लिए दी हैं या जो कुछ कहा है वो सब सच है। तो बेबो आंटी आपकी बेवकूफ़ी है, आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आपकी इतनी बड़ी बॉडी है, यकीनन आपका बड़ा सा दिमाग भी होगा, उसमें बात क्यों नहीं समा रही कि आप इस उम्र में अपना घर ख़राब कर रही हैं, जिस उम्र में लोग जो है अपने बच्चों की शादियां करते हैं। और हमने सुन रखा है कि आप अपने बच्चे की शादी करना चाहती हैं, और उस उम्र में आप अपना घर ख़राब कर रही हैं। किसके लिए? मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, और उस प्लेटफॉर्म के लिए जिसका कि आप 1000 बार कह चुकी हैं कि आपके लिए वो प्लेटफॉर्म 2 टके की हैसियत नहीं रखता, क्योंकि आप तो बड़ी लैंडलॉर्ड है ना। और ख़ैर आपने अपना बता दिया कि आप कितनी एक लैंडलॉर्ड हैं और आपकी कितनी एक आपके पास अपनी प्रॉपर्टी या क्या कुछ है, जो आपने ख़ुद बता दिया कि आपको आपके हस्बैंड एक दिन में कंगला करके चले गए। खैर दोस्तों, सच्चाइयाँ जो है ऐसे ही सामने आती हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ती थी। ख़ुद बता रही हैं कि उनकी जो है वो पेमेंट आएगी तो उनका काम चल जाएगा, ये उन्होंने सोच रखा है। तो बेबो आंटी अब ये उम्र जो है वो अल्लाह अल्लाह करने की थी, या अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करने की थी, या जो है अगर आपके हस्बैंड को नहीं पसंद तो यूट्यूब को खैरबाद करने की थी। आपने वाईटी के ऊपर जो गंद मचाया है वो कोई भी इज़्ज़तदार इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है। आपने उस दिन अपने जो नौकर ख़ान को बिठाकर जो घटिया और चीप हरकतें की हैं वो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपको अगर किसी से कोई दुख तकलीफ़ थी, मैंने कोई वीडियो नहीं ऐसी देखी, आप कहती हैं कि ऐसी कोई घटिया वीडियो बनाई है चाचू ने, मुझे नहीं पता किस चाचू की आप बात कर रही हैं। अगर कोई घटिया वीडियो किसी ने बनाई थी तो आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? आप तो बड़ी कहती हैं ना क्या पुलिस तो आपके जो है वो बाएं हाथ का खेल है, थाने कचहरियाँ अदालतें, इन कामों के लिए आप कहती हैं कि आप सबसे आगे हैं।
और आप बड़े आराम से कर सकती हैं सारा कुछ, तो फिर आपने क्यों नहीं किया, उनके ऊपर लीगली एक्शन क्यों नहीं लिया? बजाय इसके कि आप लीगली एक्शन लेती, आपने ओछे हथकंडे और घटिया हरबे इस्तेमाल करना शुरू किए। और दोस्तों, इनके और इनके हस्बैंड की पहले भी कितनी जंगें आपस में फाइटें इनकी होती रही हैं, ये अपने चैनल पर दिखाती रही हैं। आज भी इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इनकी अपनी फ्रेंड शमीम आंटी ने भी एक्सेप्ट किया है। उसके बावजूद ये आज भी सितारा यासीन को ब्लैकमेल कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर तुम्हें मेरा घर बचाना है तो तुम ये चीज़ें करो। आप अपना घर खुद बचाएं आंटी जी। आपको अगर डिवोर्स होगी ना तो आप सितारा का सर का दर्द फिर भी नहीं होंगी, ठीक है? आप अगर सर का दर्द होंगी तो अपने ही किसी रिश्तेदार के सर का दर्द होंगी, आप सितारा के सर का दर्द नहीं होंगी। कोई क्यों आपके लिए आकर यहाँ पर झूठी कस्में खाएगा या आपकी झूठी बातों को एक्सेप्ट करेगा? खैर, मेरी दुआ है कि सबके घर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, और ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला बेबो आंटी को नेकी की हिदायत। तो कैसा लगा मेरा इस वक्त का रिएक्शन दोस्तों? लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।